हाजली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। हाजली क्या? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंडित जी, इस वक्त हमारे साथ दिव्या लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गई हैं। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। मैम, मुझे ये पूछना है कि मेरे घर में बहुत क्लेश होते रहते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती रहती है। मैंने अपने घर का नक्शा वगैरह भी वास्तु बहुत दिखाया, लेकिन कुछ मतलब खास फर्क नहीं पड़ा है। जी पंडित जी, तो हो सकता है संभवतः इनके जो घर के बाहर ऐसी विषय वस्तुएं जहां से विषैले बाणों की उत्पत्ति हो रही है, तो इनको अपने घर के बाहर की साइड में पाक हुआ दर्पण लगाना चाहिए। घर में इनका जो शौचालय है या जो भंडार घर है वहां पे ये बागुआ लगा सकते हैं, तो उससे भी किसी हद तक ये समस्याओं से निजात पा सकती हैं। दूसरा, द्वार पर विंड चाइम्स हो गई, क्रिस्टल बॉल्स हैं, उनका भी ये प्रयोग कर सकती हैं। और उसका रोकने का एक दूसरा जो तरीका है, जिसको पिरामिड्स हैं, ये भी इसमें बड़े सहायक होते हैं। नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या कहें कि जब किसी पिरामिड से जो नेगेटिव ऊर्जा जो इसमें प्रवेश करती है, उसको पूर्ण हद तक ये धनात्मक ऊर्जा को संग्रहित करके परावर्तित करते हैं धनात्मक ऊर्जा के अंदर। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, आपने जिक्र किया पाकुआ और बागुआ का। जी। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए नाम बहुत नए हैं। जी। यंत्र आपने बताए हैं कि यंत्र होते हैं, तो इन यंत्रों को कहाँ से लिया जा सकता है? देखिए, किसी भी वास्तु जो विक्रेता हैं या फेंग शुई जो विक्रेता हैं, वस्तुओं के विक्रेता हैं, वहाँ से सब जगह आजकल ये बड़े प्रचलित हैं। जी। और ये जो यंत्रों का जो निर्माण हुआ, हमारी प्राचीन जो वास्तु विज्ञान है उन्हीं को आधारभूत लेके भी ये यंत्र बने। हम लोग चाहें तो कुछ ऐसे हमारे यंत्र भी होते हैं देवी देवताओं के, जो वास्तु दोष निवारक होते हैं, बाधा का निराकरण करते हैं, तो उनको भी मुख्य द्वार पर लगाते हैं। जैसे कुछ लोग द्वार पर लगाते हैं, आपने देखा होगा जो घोड़ा होता है, काला घोड़ा, उसकी नाल भी लगाते हैं, वह भी नेगेटिव ऊर्जा का जो है प्रवेश घर में आने से रोकता है। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपने जो पाकुआ और बागुआ के बारे में कहा, ये हमारे जो यंत्र हैं, जो यंत्र का मतलब होता है ऐसा उपकरण जिसमें शक्ति संहित रहती है। इसके अंदर त्रिकोण, मूल त्रिकोण, षटकोण इत्यादि होते हैं, भूपुर होते हैं। तो यह एक ऊर्जा का, शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र होता है, जहां से बाहर से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा को ये पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, या उसको अवशोषित कर लेता है। बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को यह अपने अंदर शोषित कर लेता है, वहीं यह ध्वस्त कर देता है उस ऊर्जा को। जी। तो भिन्न भिन्न जगह पे इसको सब जगह आजकल मिलते हैं। जी जी। पंडित जी, आपने पिरामिड का भी जिक्र किया है, पिरामिड के बारे में बताया। पिरामिड है क्या और कैसे काम करता है? देखिए, पिरामिड का जो इतिहास है वो काफी प्राचीन काल से, लगभग 2500-3000 हजार साल से पिरामिड का जो उपयोग चला है। पहले मिस्र के अंदर इसके अंदर जो शव रखे जाते थे सुरक्षित करने के लिए, जो उनके ऐसे व्यक्तियों के या राजा महाराजों के जो शव थे, या ऐसे खाद्य पदार्थ, बहुत सारी ऐसी दुर्लभ वस्तुओं के संरक्षण के लिए इनका निर्माण हुआ। तो ये क्या होता है, त्रिकोण स्वरूप में होते हैं। इनकी चारों तरफ की जो त्रिकोणात्मक आकृतियां वो समभाग में होती हैं। इनके प्रकार और आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इनकी ऊंचाई और जो इनके जो प्रकार हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो मेन जो पिरामिड होता है उसका जो महत्व है कि हम अगर इसको वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया है, बाहर से आने वाली यह जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ये पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, और इसके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव होकर वो संग्रहित रहती है, काफी दिन तक वो संग्रहित बनी रहती है। अगर इनमें हम किसी विषय वस्तु को रखते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ को रखते हैं, तो उनका जो गुणवत्ता है वो बहुत दिनों तक बनी रहती है, स्थिर रहती है, वो खराब नहीं होते। बहुत सारे जो इसके अंदर यंत्र उपकरण अगर रखे जाएं तो वो भी उनको काफी दिन तक बिना चार्ज किए वो अपना प्रयोग कर सकते हैं, वो चार्ज उनका बना रहता है। तो इसका जो प्रयोग है वो भी बाहर से आने वाले विषैले बाणों को रोकने के लिए करते हैं। अगर इनको मुख्य द्वार लगाएं या भूमिगत इसको लगाएं बाहर से आने वाले विषैले बाणों के लिए,
उनका उत्सर्जन रोकने के लिए, जब घर में विषैले बाणों से जो नेगेटिव ऊर्जा आएगी, इनसे होकर वो परिवर्तित हो जाएगी धनात्मक ऊर्जा में। जी। तो इसको हम बाहर से आने वाले नेगेटिव ऊर्जा को रोकने के लिए, और जो घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है उसको पॉजिटिव में करके और पॉजिटिव में भी संग्रहित कर सकते हैं उसको, वो ज्यादा समय तक वो स्थिर रहे। जी जी। पंडित जी, क्रिस्टल बॉल क्या होती है? क्रिस्टल बॉल एक बिल्लोरी पत्थर का, एक डायमंड कट का, एक गोल गेंद के आकार का, जी। उसको भी क्रिस्टल बॉल के नाम से हम लोगों ने संज्ञा दी है। तो इसको क्या होता है कि इसमें जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उनको विभक्त कर देता है, सतरंगी उसको रेनबो बनाता है। तो ये विभक्त हो जाए, ऊर्जा को भी ये विभक्त कर देता है। इस पे पड़ने वाली जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका विखंडन कर देता है, और इस पे जो धनात्मक ऊर्जा होती है, जो प्रकाश होती है, तो उसको ये फैला देता है। इसका ये परिवर्तन करता है। एक स्थान की जो धनात्मक ऊर्जा है ये सारे कक्ष में उसको फैला देगा। तो ये क्या होता है कि आरोग्यता के लिए बहुत अच्छा होता है। उस जो धनात्मक ऊर्जा है उसको ये प्रभावशाली बनाता है, उसको ये विकास करता है, विकसित करता है एक तरह से। जी बिल्कुल। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और कनाडा के प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा, गलतियां होती हैं लेकिन विकास होने पर माफ कर देती है जनता। टैंकरों से तेल निकालकर बेचने वाला गिरोह चढ़ा बस्ती पुलिस के हत्थे। 3 सालों में बेचा 30 लाख रुपए का डीजल पेट्रोल। शहीद डीएसपी की पत्नी ने ठुकराई सरकार की नौकरी। अखिलेश सरकार ने ओएसडी के पद पर की थी तैनाती। परवीन ने कहा, डीएसपी से नीचे कोई पद मंजूर नहीं। प्रतापगढ़ में डीएसपी हत्याकांड की जांच में सीबीआई ने की गिरफ्तारी। कुंडा के निलंबित एसओ सर्वेश मिश्रा समेत 3 हिरासत में। जल्द हो सकती है राजा भैया से पूछताछ। लखनऊ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने एसएसपी को लगाई फटकार। सीओ कैंट को किया सस्पेंड। पूर्वी लखनऊ के एसपी के खिलाफ जांच के आदेश। भदोई के बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। फर्जी चेक के माध्यम से निकाले गए करीब 16 लाख रुपए। कर्मचारियों की मिलीभगत की जताई जा रही आशंका। जौनपुर जिला अस्पताल में खून की तस्करी के आरोपी को मिली नौकरी। मामले के खुलासे के बाद मचा हड़कंप। सीएमएस ने दिए जांच के आदेश। ललितपुर में करीब आधा दर्जन लोगों ने की एक युवक की हत्या। लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर सुलाई मौत की नींद। पुलिस जांच में जुटी। इलाहाबाद कुंभ में श्रद्धालु लगा रहे हैं अंतिम डुबकी। अंतिम महास्नान के साथ औपचारिक रूप से आज खत्म हो जाएगा कुंभ मेला। और देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। लगी श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, स्वागत है आपका। समाचार प्लस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने रविवार की सुबह यानी कि आज अमेरिका और कनाडा के प्रवासी भारतीयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में गुजरात के विकास का जमकर बखान किया। मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने गलतियां नहीं की, लेकिन विकास होने पर जनता माफ कर देती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी ने गलती का मतलब गुजरात दंगों से जोड़ा है। मोदी के इस भाषण की एक और खास बात यह थी कि उन्होंने कांग्रेस का एक बार भी नाम नहीं लिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने मोदी को मुख्य वक्ता बनने का निमंत्रण देकर उनका भाषण रद्द कर दिया था। इसके जवाब में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। मोदी का यह कार्यक्रम अमेरिका के एडिसन, न्यू जर्सी, शिकागो, इलियानॉस में भी सुना गया। अगर आप अच्छा काम करोगे, निरंतर अच्छा करोगे, बिना स्वार्थ को करोगे, तो लोग आपकी गलतियां भी माफ करते हैं। मतदाता ज्यादा उतार होता है। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने कोई गलतियां नहीं की होगी, ऐसा नहीं कि कहीं किसी इलाके में हमारे लिए शिकायत नहीं होगी, लेकिन हमने एक विश्वास पैदा किया है कि गलतियां होते हुए भी, कमियां रहते हुए भी अच्छा करने के हमारे निष्ठा पर किसी को शक नहीं हुआ है।
गुजरात विक्ट्री के लिए आपने मुझे अभिनंदन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में निमंत्रित किया है। भाइयों बहनों, ये विक्ट्री नरेंद्र मोदी की नहीं है। ये चुनाव विजय, निरंतर चुनाव विजय, लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनना, 3 बार हैट्रिक करना, ये अपने आप में कोई नरेंद्र मोदी का करिश्मा नहीं है। भाइयों बहनों, अगर ये विजय है